शादी के ख्वाब देख रही थी ना, अब उसकी शादी शफकत से हो रही है। तुम्हें जितना आसान लग रहा है ना उतना है नहीं। तुम्हें क्या लगता है सिला मान जाएगी? तौबा है तौबा। अरे रुबीना, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ। जी अम्मा। जो मैं कह रही हूँ ठीक है ना? तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। बेटी की शादी एक जुआ होती है, ज्यादा सोचने से अजीब अजीब वसवसे पैदा हो जाते हैं। जन्नत जोड़े आसमानों पे बनते, शायद मेरा जोड़ा भी शफकत के साथ ही बना। मैं किसी के लिए कोई कुर्बानी नहीं दी। यही बात मुझसे नजरें मिलाकर कहो। तुम हमारे साथ साथ खुद से भी झूठ बोल रही हो। खाओ मेरी कसम कि तुम ये शादी हमारी वजह से नहीं कर रही। तुम पागल हो गई हो। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद से समझौता किया है। मेरे फैसले को कमजोर मत करो। अब मेरी बेटियों को किसी ने मारा तो मैं खामोश नहीं रहूंगी। अगर तुमने अम्मा के साथ बदतमीजी की ना तो मैं अभी तुम लोगों को घर से निकाल दूंगा। आप हमें घर से निकालेंगे? ये घर हमारे मरहूम अब्बा जान का है, उन्होंने हमारे लिए बनाया था। ये तुम्हारे अब्बा मरूम का घर नहीं है, ये मेरे जमान का घर है। रूबीना ने खुद जमान के नाम लिखा है। क्या हुआ सब? खैरियत तो है? अरे इस घर में कभी खैरियत होती है क्या कभी? क्यों, क्या हुआ? वैसे भी कुछ शोर शराबे की आवाज तो आ रही थी अंदर। हाँ, वो मैंने रुबीना और उसकी बेटियों को घर से निकाल दिया है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? इस टाइम पे कहाँ जाएंगी वो? अरे मुझे क्या मालूम। ये आपने बहुत गलत किया समान। अरे वो तुम्हारे बारे में बहुत गलत बातें कर रही थी। क्या कर रही थी? वो कह रही थी कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं और घर से भी निकाल दूं। लेकिन फिर भी आपको उन्हें घर से नहीं निकालना चाहिए था। अभी अब सोचने समझने का वक्त खत्म हो चुका है और इससे ज्यादा मैं आपकी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ ना। लेकिन मैं तुम दोनों को लेकर कहां जाऊंगी? हमारे अपनों ने हमारा साथ छोड़ा है मगर खुदा ने नहीं। अम्मी, अब हम कहीं भी किसी भी हाल में रह लेंगे अगर अब इस घर में नहीं रहेंगे। मुझे सिर्फ तुम दोनों की फिक्र है। अम्मी, जब तक आप हमारे साथ हैं हमें किसी भी चीज की फिक्र और डर नहीं है। अम्मी, बस अब चलें। बदतमीजी है साइम। घर में इतनी टेंशन क्रिएट हो गई है और तुम म्यूजिक सुन रही हो। मैंने तो टेंशन क्रिएट नहीं की ना। महक, तुम बात समझने की कोशिश करो। अम्मी घर छोड़ के जा रही हैं। अफसोस तो मुझे भी हो रहा है लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? महक, हम दोनों उनको रोक सकते हैं। अम्मी, जन्नत और सिला कहाँ जाएंगे बेचारे? तुम इतनी जल्दी भूल क्यों जाते हो? सिला और जन्नत हमारे दुश्मन है, उनसे हमारी कोई खुशी बर्दाश्त नहीं होती। तो बदले में हमने भी तो उनको नौकर बना के रखा हुआ है। और इस सब में अम्मी का क्या कसूर है? अम्मी ने उन दोनों को सर पे चढ़ाया था। और तुम्हारी भूल से भरे दिमाग में बात नहीं आती, अगर वो दोनों चली जाएंगी
तो हम दोनों अच्छे से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तौबा है तौबा, सौतन से इतना प्यार ना मैंने टीवी ड्रामे में देखा है ना फिल्मों में देखा है। अरे मेरी बात मान, तो तू इस मामले से दूर ही रह। अम्मा जान, रुबीना अपने आप को संभालेगी, अपनी जवान बेटियों को देखेगी, और फिर जन्नत की हालत का आपको पता है। रुबीना उसे इस हालत में लेके कहाँ जाएगी? तुझे बड़ी उनकी फिक्र हो रही है। अरे उन्हें तो अपनी परवाह नहीं है। मेरे और जमान के साथ उन्होंने बदतमीजी की है ना, अब 4 दिन ठोकरे खाएंगी तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। अम्मा जान, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन फिलहाल अभी तो उन्हें रोक लीजिए ना। बड़ी ढीठ हड्डी है वो। अरे पहली बात तो ये है कि वो जाएंगी नहीं, और अगर चली भी गई किसी रिश्तेदार के यहाँ तो 2-4 दिन के बाद वापस आ जाएंगी। तौबा है तौबा, हमदर्द बन के आ रहे। अम्मी, आप वहां क्यों खड़ी हैं? मैं महक और सैम को मिले बगैर कैसे जा सकती हूँ? पता नहीं फिर जिंदगी में मौका मिले कि नहीं। अम्मी, मैं उन दोनों को बुला कर लाती हूँ। मेरी प्यारी बहन जन्नत को मेरी याद कैसे आ गई? महक, मैं तुम्हें बुलाने के लिए आई हूँ। हाँ, तुम मुझे बुलाओगी, फिर मुझसे माफी मांगोगी, फिर मुझे कहोगी कि दादी अम्मा को कहूँ तुम्हें जाने ना दे, लेकिन सिला पहले मुझसे माफी मांगे। महक, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। अम्मी जाने से पहले तुमसे और साइम से मिलना चाहती है। मैं तुम्हें और साइम को बुलाने के लिए आई हूँ। मैं नहीं मिल सकती उनसे। महक, अम्मी तुम्हें बुला रही हैं। और दादी अम्मा ने हमें मना किया। महक, वो तुम्हारी माँ है और वो जा रही हैं। वो हमारी दादी अम्मा है और हमें यहाँ उनके साथ रहना है, और वो हमें अम्मी से ज्यादा प्यार करती है। खुदा के वास्ते रुबीना को इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, रोक लीजिए उसे। अरे वो तुम्हारे बारे में कितनी घटिया बातें करती हैं, और तुम उल्टा उनकी साइड ले रही हो। दुश्मन है वो तुम्हारी। मेरे बारे में कौन क्या सोचता है, क्या बात करता है, दफा करे उसे। आप प्लीज उसे रोक लीजिए। अगर उनको मुझसे कोई शिकायत है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। अरे उन्हें रोकना तो दूर की बात, मैं उनकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता हूँ। और अगर तुम उनकी भलाई चाहती हो ना, तो जल्दी से इस घर से निकालो उन्हें, वरना सैम और महक नहीं आ रहे? नहीं अम्मी। क्यों नहीं आए वो दोनों? तुमने कहा नहीं कि मैं बुला रही हूँ? महक कह रही है कि उसे और साइम को दादी ने आपसे मिलने के लिए मना किया है। अम्मी, अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई है। अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे, चलें। अम्मी, सिला बिल्कुल ठीक कह रही है। चलें अम्मी।
तुम लोग मेरी वजह से अपना घर छोड़ के मत जाओ। ये तो आपको इस घर में आने से पहले सोचना चाहिए था। देखो, मैं तुम लोगों की सारी गलतफहमियां दूर कर दूंगी, लेकिन तुम लोग इस तरह से घर छोड़ के मत जाओ। ताकि आप सिला की शादी शफकत से करवा दें। देखो, मुझे तुम लोगों का हर इल्जाम कबूल है, लेकिन प्लीज मेरी बात मान लो। मुझे तुम दोनों की बहुत फिक्र है। जब हमारे अपनों को हमारी फिक्र नहीं, तो तुम हमारी वजह से अपना सुकून क्यों बर्बाद कर रही हो सबा? मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुम्हें कम से कम मेरी मजबूरी का एहसास तो है, लेकिन हमारे चाहने के बावजूद भी अब हम यहाँ नहीं रह सकते। मैं जन्नत और सिला दोनों की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। खुदा हाफिज। अरे हीरम्बा जी, आप छोड़ दें। अरे नहीं बेटा, तुम आराम से बैठो। अगर जीशान को पता चल गया कि मैं तुमसे काम करवा रही हूँ तो फजूल में मुझसे बहस करेगा, और अब मुझसे जीशान और उसकी बातें बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन जीशान भाई की तबीयत तो ऐसी नहीं है कि वो खामखा में बहस करे। वक्त सब कुछ बदल देता है। अब आप ही को देख लें, घर छोड़कर आ गई और साथ में इन दोनों को भी ले आई। हर किस्म के हालात के साथ मुकाबला किया, लेकिन अगर मेरी बेटियों पर कोई हाथ उठाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। रुबीना, इतने सालों से तो सब कुछ बर्दाश्त कर ही रही थी, अभी भी तुम्हें जोश से नहीं होश से काम लेना चाहिए था। खैर, घर से बाहर कदम निकालने से पहले तुमने कुछ तो सोचा ही होगा कि इन जवान बच्चियों को लेकर कहाँ जाओगी। दादी अम्मा, उन लोगों के जाने से घर में कितना सन्नाटा हो गया है ना। तौबा है तौबा। तू है ना रुबीना की बेटी? दादी अम्मा, मैंने कोई गलत बात कही है क्या? हाँ, बिल्कुल गलत की है। अरे उन मनुष्यों के जाने से इस घर में सन्नाटा नहीं, सुकून हो गया। वैसे दादी अम्मा, अम्मी और वो लोग कहाँ गई होंगी? जहन्नुम में। तू भी चली जा। दादी अम्मा, क्या हो गया आपको? खैरियत तो है ना? बिना वजह में डांटे जा रही हैं कब से। मेरे सर में दर्द हो रहा है, जा जाके एक कप चाय बना के ले आ। बना ही न लूं मैं कहीं चाय। अरे कमबख्त, एक कप चाय बनाने के लिए कह रही हूँ ना। अगर सिला और जन्नत होती ना तो वो बना भी देती। हाँ, इसीलिए वो लोग चली गई और अब मेरे भी सर में दर्द हो रहा है। तौबा है तौबा। अम्मी, हमें इरम्बा जी के घर नहीं आना चाहिए था। इरम्बा जी हमारे बारे में सब कुछ जानती हैं। पता नहीं वो इस तरह की तंजिया बातें क्यों कर रही हैं। जब अपने घर में अपनों ने ही हमें बख्शा तो फिर इरम से कैसा शिकवा? अम्मी, वो छुपे लफ्जों में ये कहना चाह रही है कि हम उनके घर से चले जाएं। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? कहीं नहीं, हम यहीं रहेंगे। जीशान भाई को आने दो, वो मुझे अपनी बहन समझते हैं। वो आ जाए, हमें कहीं नहीं जाने देंगे। महक, अम्मी सिला और जन्नत किधर गए? मुझे क्या मालूम, दादी और अब्बू से जाके पूछो। हाँ, भूख से बुरा हाल हो रहा है, किसी को परवाह ही नहीं है इस घर में। पहले तो तुम दोस्तों के साथ बाहर ही खाना खाते हो, आज तुम्हें घर का खाना खाना याद आ गया। तो अब गलती से आ गया हूं तो कुछ खाने का ही दे दो। मैं सिला और जन्नत नहीं हूँ कि कोई भी मुझे ऑर्डर दे मैं भागते हुए किचन में चली जाऊं। इतना लेक्चर क्यों दे रहे हो? एक ऑमलेट ही बना दो। मैंने दादी अम्मा को आज तक एक चाय का कप नहीं बना के दिया, और तुम्हें ऑमलेट बना के दूंगी, जाकर खुद बना लो। तुमसे बेहतर तो सिला और जन्नत ही थे। तो जाओ उनके पास। वैसे वो गए कल? मुझे क्या मालूम। बहुत बदतमीज हो यार तुम। तुम्हारी बहन। अभी तो मैं इन जबरदस्ती के मेहमानों के लिए खाना बना रही हूँ। इनसे कहें खाना खाएं और घर से जाएं।
इरम, इतनी रात को ये लोग कहाँ जाएंगे? ये मेरा मसला नहीं है। जब रुबीना ने अपनी और अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा तो मैं इनके बारे में टेंशन क्यों लूं? इरम, तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि रुबीना मेरी बहनों की तरह है और उसके मरूम शौहर के मेरे पर कितने एहसानात हैं। उन्होंने मेरा बुरे वक्त में साथ दिया। अब रुबीना यहीं रहेगी। अच्छा तो फिर ऐसा करें, मुझे और मेरे बच्चों को इस घर से निकाल दें, रुबीना और उसकी बच्चियों को यहाँ पर रखें। अब हमारा खर्चा तो पूरा कर नहीं सकते, अब इन लोगों को भी पालेंगे क्या? मेरी जेब में पैसे नहीं है ना, सब नखरे दिखा रहे हैं। भूख से बुरा हाल हो रहा है और दादी ने फ्रिज में खाना ही नहीं छोड़ा है। शफकत भाई, आपने बिल्कुल ठीक टाइम पे फोन किया है। पहले मुझे ये बता, जो मैंने सुना है वो सच है क्या? शफकत भाई बिल्कुल सच है, मेरा भूख से बुरा हाल हो रहा है। आप प्लीज मेरे लिए एक बर्गर, एक फ्राइज और एक ड्रिंक ले आए। शफकत भाई प्लीज जल्दी से लाएं, वरना भूख से मेरा दम निकल जाएगा। हाँ ले आऊंगा। पहले मुझे ये बता कि रुबीना बाजी और सिला क्या वाकई घर छोड़ के चले गए? हाँ ना शफकत भाई, इसलिए तो मैं भूखा बैठा हूँ, कोई है ही नहीं मुझे खाना देने वाला। अल्लाह हाफिज, लाता हूँ। थैंक यू शफकत भाई। इसीलिए शफकत से शादी करने के लिए राजी हो गई थी, ताकि आप लोग को आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। हम हर तकलीफ परेशानी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन तुम्हारी जिंदगी अजाब नहीं होने देंगे। अब हम लोग मुड़कर पीछे नहीं देखेंगे। कल सुबह भी जीशान भाई के घर से हम चले जाएंगे। अम्मी हम कहाँ जाएंगे? अपने घर वापस? नहीं, हम अपने घर नहीं जाएंगे, वरना दादी अम्मा और अब्बू जमान यही सोचेंगे कि उनकी बात सच हो गई। दर बदर की ठोकरें खा के वापस घर आ गए। अब हम अपने घर जाएंगे। अपने घर? हाँ, वो घर जो हम अपनी मेहनत और हिम्मत से बनाएंगे। रुबीना, मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कि तुम्हें और तुम्हारी बच्चियों को यहाँ से जाने दूं, मगर क्या करूं, इनका कारोबार ही इतना मंदा चल रहा है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं कब ठीक होंगे हमारे हालात। जब से मेरी शादी हुई है, बदनसीबी मेरा मुकद्दर बन गई है। हाँ यार हुमायूं, यार एक काम करो, ये सिकंदर साहब की लोकेशन पे आ गए, एक पार्टी है, उसको घर दिखा। यार वो बंगला नंबर 26 की फाइल रेडी हो गई थी, मैं क्लाइंट को देने के लिए जा रहा था। चलो ठीक है, तुम जाओ, मैं दिखा देता हूँ। तुम कितनी आसान फरामोश हो गई हो। मैंने तुम्हारी जिंदगी बनाई है, मैंने। आज जो ये ऐशो आराम है मेरी वजह से। और तुमने मेरे साथ क्या किया? पहले तुमने मुझे जेल भेजा और अब मेरे रिश्ते में सबसे बड़ी रुकावट तुम बनी हो। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि तुम कितना गलत सोच रहे हो? ये तुम्हें बाद में बताऊंगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ। सॉरी, बाय मिस्टेक हो गई थी, मैं जल्दी में थी। खैर, इट वाज माय मिस्टेक, लेकिन आप इस किस्से को भूल जाए। थैंक यू। ये वेलकम। ये आपकी सीट है, बैठिए, मैं अभी आपको बिजनेस के बारे में समझाऊंगा।